पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए बरादर मुल्क सऊदी अरब की मुआवनत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से $2 अरब के फंड मौसूल होने की तस्दीक। सऊदी वजारत खजाना से फंड 15 अप्रैल को मौसूल हुए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी कराई। मुत्तहिदा अरब अमीरात को रवामा $3.5 अरब की अदायगी की जानी है। सऊदी मावनत के बायस इस अदायगी से ज़खायर पर बढ़ने वाला दबाव कम होगा। पाकिस्तान के बैरूनी खाते को मुस्तहकम करने में नुमायां मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम तरीन मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वली अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। सऊदी अरब की जानिब से वली अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क कौम की तरक्की, दुनिया भर में अमन की दुआएं। रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ियारत ख़ास की और दुरूद व सलाम पेश किया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा रवाना। अमीर कतर से मुलाकात होगी। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहर्रिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट की अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये ज़बरदस्त सालिस रहा है। उनकी दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने मजीद कहा, ये रिपोर्ट्स गलत हैं। अमेरिका ने जंग बंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम भी सालिसी के लिए कोशा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत के टेलीफोन कॉल भी मौसूल हुई। आलमी क़यादत ने हमारी अमन की काविशों को सराहा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने इसराइल को असलहा फराहमी रोकने की करारदाद मंजूर ना हो सकी। इक़दाम का मकसद इसराइल के लिए गैर मशरूत अमरीकी हिमायत रोकना था। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल को $45 करोड़ मालियत के बमों और बुलडोजरों की फरोख्त रोकने का मुतालबा किया गया। पहली करारदाद में 29.5 करोड़ मालियत के बुलडोजर्स रोकने की तजवीज़ थी। दूसरी करारदाद में 12,000 पाउंड वजनी बमों और लॉजिस्टिक मामलत रोकने का कहा गया। करारदादों को 73 के मुकाबले में 24 और 70 के मुकाबले में 27 वोटों से मुस्तरद किया गया। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में असलहा मुंतकिल करना जरूरी था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ डच बादशाह और मलका को बताया कि वो चाहते हैं ईरान जंग जल्द खत्म हो जाए। तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। जल्द नताइज के लिए दबाव की हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान भी किया था। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी। कहा, पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि हम आपने हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हकूक़ मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका अपने हुर्मुज़ से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं करता। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है। आपने हुर्मुज़ के साहिली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़रानी की आज़ादी और आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होना चाहिए।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए एक माकूल और हकीकत पसंदाना हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार है। अमरीकी फौज ने आपने हुर्मुज़ में ईरानी परचमबरदार जहाज रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज मंगल के दिन बंदरगाह से रवाना होकर आपने हुर्मुज़ में पहुंचा। अमरीकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रांस ने जहाज का रुख मोड़ा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 10 जहाज़ों को वापस ईरान भेजा जा चुका। अमरीकी फौज ने तमाम जहाज़ों को वार्निंग भी जारी कर दी। नाकाबंदी तोड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्निंग की ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जारी। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि ईरान से मुंसलिक 2 जहाज़ आपने हुर्मुज़ से गुजरते हुए खलीज फारिस में दाखिल हुए हैं। मुमकिन तौर पर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात से एक नया रास्ता इख्तियार किया। अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों में 3 शख्सियात, 17 इदारे और 9 जहाज शामिल हैं। ईरान पर नई पाबंदियां इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे वो पाबंदियों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, 1 साल से हम ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। अब रूसी और ईरानी तेल को फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दिफाई वतन नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाक अफवाज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म। पाक बहरिया का शुमाली बहरार में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बहरी जहाज से फायर बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मनसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है। दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का कास है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। MDIMF पाकिस्तान की इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की मौतरे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ मुलाकात में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने माशी पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आलमी माशी चैलेंजेस और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फिच रेटिंग्स के अहदेदारों से मुलाकात। बी क्रेडिट रेटिंग की तौसीक पर इज़हार इत्मीनान। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का उनसे मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना JP मॉर्गन के नुमाइंदगान से भी मिले। आलमी कैपिटल मार्केट्स में वापसी की तैयारी पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सिटी मैक्रो फोरम से खिताब भी किया। सरमायाकारों को पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली से आगाह किया। सरमायाकारी की पेशकश भी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 2 नफ्सियाती अदम बहाल। मार्केट 1,70,899 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,68,519 पॉइंट से हुआ था। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केट में भी तेजी। टोक्यो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 2% इजाफा। जनूबी कोरियन स्टॉक इंडेक्स में 1.7% इजाफा। हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई के स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। WTI खाम तेल $91, ब्रेंट क्रूड $94 फी बैरल का हो गया। पंजाब हुकूमत का 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसेस देने का फैसला। अटक, भक्कर, हफ्जाबाद, खानेवाल, दहिया, शखुपुरा और दीगर शामिल। रवा माह 100 मई में 350 और जून के आखिर तक मजीद 264 बसें पंजाब पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। गुजरावाला और फैसलाबाद में मैस ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब में पहली ई-टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मई में 194 और जून में 208 ई-टैक्सीज आएंगी। मरीम नवाज की मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नए डिज़ाइन की मंजूरी भी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसीह कर दी। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात पर भी समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 7 मई तक तौसीह। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 14274 और तलब 20000 मेगावाट है। लाहौर में सोलर बिजली के बायस सुबह के औकात में 100 मेगावाट सरप्लस। लेस्को की तलब 2387 मेगावाट और सप्लाई 2500 मेगावाट।
बिजली का इस्तेमाल 2250 मेगावाट रिकॉर्ड। शाम को सप्लाई कम होने से लोड शेडिंग मामूल बन गई। भारत को मजहबी बुनियादों पर कट्टर हिंदू रियासत बनाने का घिनौना मंसूबा, हिंदुस्तान में अक़लियती खतरे से दो चार। बीजेपी ने मुतनाज़ हल्का बंदियों के जरिए लोकसभा में 2/3 अक्सरियत की साजिश तैयार कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत 131वां आईनी तरमीमी बिल पेश करने जा रही है। आर्टिकल 81, 82, 170, 330 और 332 में तरमीम की जाएगी। नए बिल में हल्का बंदियों के दौरान बढ़ाई गई नशिस्तों की हद खत्म की जाएगी। बिल का मकसद हल्का बंदी के अमल को बीजेपी के सियासी मफादात के हिसाब से मुकम्मल करना है। बिल की मंजूरी पर बीजेपी शुमाली और वस्ती रियासतों में ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। अक्सरियत को हिंदुत्व के मुकम्मल नफाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।